दुबे जी से जानना चाहेंगे कि राज्योत्सव तो आपके समय में भी हुआ है दुबे जी, ऐसे में इस तरीके के उत्सव को सियासत में क्यों घसीटा जा रहा है? ऐसे समय में जब हम खुशियां मना रहे हैं तो राजनीति क्यों की जा रही है? क्यों हर चीज में राजनीति के चश्मे से देखा जा रहा है ये सबको? छत्तीसगढ़ स्थापना के 25वीं वर्ष गांठ हम सब मनाने जा रहे हैं। ये हम सबके लिए सौभाग्य की बात है और खुशी की बात। इसमें राजनीति नहीं हो रही, लेकिन देखिए जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार 5 साल रही और आपने जिस प्रकार से कहा कि स्थानीयों को प्राथमिकता किस प्रकार से दी गई, 15 साल छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार रही और छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार रहने के बाद जिस प्रकार से उन्होंने छत्तीसगढ़ की संस्कृति को चिन्हांकित नहीं किया था, सबसे दुखद पहलू यह था कि छत्तीसगढ़ महतारी को भी इन्होंने चिन्हांकित नहीं किया था, ना ही उकेरा था उनकी मूर्ति को या तैल चित्र को। आज जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी का छत्तीसगढ़ के राज्योत्सव में आगमन हो रहा है, उन परिस्थितियों में भी सारे बैनर पोस्टर में छत्तीसगढ़ महतारी की फोटो पूरी तरह से गायब है। इससे यह स्पष्ट परिलक्षित होता है कि छत्तीसगढ़ की संस्कृति को, छत्तीसगढ़ के स्थानीय लोक कलाकारों को, छत्तीसगढ़ की महतारी को भी भाजपा के लोग जश्न मनाने के आड़ में भूलने की स्थिति में है। आज जिस प्रकार से प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष दीपक बैज जी ने 21 सवाल जो जनहित के मुद्दों से जुड़े हुए हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ में मोदी की गारंटी की सरकार चल रही है, तो मोदी की गारंटी की सरकार चलने पर मोदी जी का जब आगमन हो रहा है तो प्रश्न मोदी जी से ही पूछा जाएगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ में ऐसी स्थिति नहीं है सरकार की कि वो कोई चीज पे जवाब दे सके। जब नरेंद्र मोदी जी 30 मार्च 2025 को छत्तीसगढ़ में आकर के सीपत में थर्मल पावर का शिलान्यास करते हैं और थर्मल पावर का उद्घाटन भी करते हैं कि बिजली की उत्पादन बढ़ेगी, और बिजली की उत्पादन बढ़ना तो दूर की बात है, छत्तीसगढ़ की जनता को, बिजली उत्पादन वाले राज्य की जनता को बिजली की मार झेलने को विवश हो गए हैं। नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं, योजनाओं परियोजनाओं की बात करते हैं, मोदी की गारंटी की बात तो कर लें। क्या हम प्रत्येक विवाहित महिलाओं को हम 2500 रुपए दे रहे हैं? पीएम आवास के बारे में उज्जवल दीपक जी बैठे हैं, 18 लाख पीएम आवास की बात प्रारंभ से की जा रही है। पिछले 2000 भाजपा की सरकार आने के बाद कितने प्रधानमंत्री आवास बने और 5 साल में कांग्रेस की सरकार थी कितने आवास बने? लेकिन इसके लिए तो पूरा साल पड़ा है। इस तरीके के सवाल तो हर बार पूछे भी जाते हैं और इसे पूछने से रोकता भी नहीं कोई। पर जब हम राज्य की उस स्थापना का दिवस मना रहे हैं तो कांग्रेस को क्या ये सारे चीजें आजकल में करना जरूरी है? क्या इसके पीछे क्या लॉजिक है? मोहन जी, किसी भी राज्य की स्थापना और जश्न का जो वातावरण बनता है, जश्न का माहौल बनता है, वहां की ग्रामीण अर्थव्यवस्था किस प्रकार से मजबूत है, क्या वहां शांति का वातावरण निर्मित है उस राज्य में, क्या वहां के अस्पतालों में चिकित्सा सुविधाएं हैं, और क्या यहाँ के बासिंदे जो हैं, छत्तीसगढ़ के निवासी हैं, वो स्वच्छ शांतिपूर्ण जीवन जीने को स्वतंत्र हैं। लेकिन जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में वातावरण निर्मित हुई है, वैसी स्थिति में जश्न मनाना तो दूर की बात है, हमको छत्तीसगढ़ की अस्मिता को, छत्तीसगढ़ के विकास को जोड़कर देखा जाना चाहिए। और मैं फिर से कहना चाहूंगा, विकास के नाम पर यदि ये फुहारता से पैसा खर्च करेंगे, ठीक है, जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ महतारी की फोटो को न लगा करके व्यक्तिवाद की महिमा मंडित करेंगे, तो छत्तीसगढ़ की जनता के लिए कांग्रेस अपना राज धर्म का निर्वहन करते हुए ये सवाल जो ज्वलंत प्रश्न है वो सामने रखेंगे। चलिए, 2-3 महत्वपूर्ण बातें रेखांकित कर दी हैं दुबे जी ने।